कई दोस्तों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और बोलते हैं कि यार पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा तो यार दिमाग ही नहीं चलता, कुछ भी पढ़ते हैं वह याद नहीं रहता, क्या करें। तो दोस्तों, क्या याद रहता है आपको? पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? हाँ दोस्तों, पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता तो किस चीज में लगता है तुम्हारा मन? बताओ। नहीं बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूं। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्म देखने में, राजनीति और क्रिकेट के विषय में डिस्कशन करने में। तुम्हारा मन लगता है खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में, उनके पीछे चक्कर काटते हो। जिंदगी में चक्कर ही काटते रहोगे, जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होंगे और बाद में पछताओगे कि यार उस टाइम में गलियों में इन तितलियों के चक्कर में चक्कर नहीं काटता तो मैं आज सक्सेस होता। दोस्तों, अगर सक्सेस होना है ना तो यह चक्कर काटता है ना, इन चक्रों को बंद कर दे। जितना तू इनके पीछे चक्कर काटता है ना, उतना दिमाग तू अपनी किताबों में लगा, अपने भविष्य पर लगा, अपने लक्ष्य पर लगा, अपने माँ बाप के सपनों पर लगा। और तू लगा तो सही, फिर देख पढ़ने में दिमाग तेरा चलता है या नहीं। यह सब तू छोड़ दे, एक बार छोड़ कर तो देख और तू कुछ करके तो देख, फिर पता पड़ेगा तेरे को यार वास्तव में कितना मजा आता है पढ़ने में। तुम्हारा मन लगता है मोबाइल पर बिना मतलब टाइम पास करने में। बिना मतलब के मोबाइल पर टाइम पास मत कर, तू टाइम पास कर तू किताबों के साथ और पढ़ के कर, जिससे तेरे भेजे में है ना कुछ तो पढ़ेगा। किताबों के साथ टाइम पास करेगा तो तू किताबों को पढ़, मोबाइल में क्या देखता है। फिर देख जब तू सक्सेस हो जाए ना, जब तू देख ये मोबाइल क्या दिक्कत है, तू यार समझ तो सही यार, ऐसे टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। यह समय है ना, ये पास ही हो जाएगा सदा सदा के लिए और फिर बाद में पछताएगा, पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो मोबाइल में टाइम पास मत कर। मोबाइल में टाइम पास करने के चक्कर में तो अपना जीवन ही पास कर रहा है। इसको अच्छे तरीके में यूज कर, मोबाइल को तू पढ़ाई के काम में यूज कर। मुझे ये सब कैसे पता है आप लोगों को, क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं इन बातों की सच्चाई से वाकिफ हूं। दोस्तों, जानना चाहते हो सच्चाई तो सुनो। तुम जिन्हें अपना दोस्त कहते हो ना, वास्तव में वो तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद यह बात तुम्हें आज समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन अभी बस इतना ही समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा और कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं लेकिन खुद को तुम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। अब तुम इसका यह मतलब समझ लेना कि मैं तुम्हारे बाकी दोस्तों से दूर करना चाहता हूं। मैं तो तुम्हें बस इतना ही बताना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तुम सबसे मिलना, सबसे बात करना, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं। और सुनो, तुम जिन खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हो ना, उन्हें एक ना एक दिन तो पता ही चल जाएगा कि तुम आमिर खान नहीं फकीर खान हो। कई दोस्त तो इन तितलियों को बोलते हैं मेरा बाप कलेक्टर है, मेरे कितनी ही होटल हैं, और दिखावा इतना करते हैं और वास्तविकता में उनके पास कुछ नहीं होता। और जब इन तितलियों को पता पड़ता है ना कि यार यह तो राजा भोज के बेटे नहीं है, गंगू तेली के बेटे हैं, तब वह उनको छोड़कर चली जाती है। फिर गम में चले जाते हैं ये लोग, और इतना काम करें, गम में जाएं तो गम के स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस पर लिखते हैं
मूड ऑफ है। इससे अच्छा है कि तू चक्कर ही मत काट इनके पीछे, तू किताब के आगे पीछे चक्कर काट, उसको पढ़ तू जिससे तू तेरी जिंदगी में सफल हो। उसके बाद तू अब उनके लिए डूबता सूरज बन जाएगा। और हां, अगर तुम समझते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एडिट की हुई डीपी लगाते हैं ना, तुम्हारी असलियत उससे छुप जाती है, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आ सकते हैं, लेकिन पूजा तो असली फूलों से ही होती है। दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में सफल होना है ना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। और आपको अगर हमारे कहे गए विचार अच्छे लगे ना, तो हमारे चैनल राजेंद्र यादव RJ 14 को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर कि पढ़ाई में मन तुम्हारा क्यों नहीं लगता। तो भाई मेरे, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जिंदगी का कोई मोटिव नहीं है। अपने ड्रीम्स को लेकर तुम्हारा विजन क्लियर ही नहीं है, और तुम अपने जिंदगी को लेकर गंभीर नहीं हो। इसलिए तुम सबसे पहले अपनी लाइफ का गोल डिसाइड करो कि तुमको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। जरूरत दुनिया की सबसे पावरफुल चीज होती है मेरे दोस्त। तुमने सुना होगा कि जरूरत इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वह उसे करना चाहे या ना करना चाहे। जैसे अगर तुम्हें बहुत जोर की प्यास लगी हो ना, तो तुम ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, तुम बस किसी तरह पानी पीना चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं होती तब तुम कह सकते हो कि खाना खाने का मन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जोर से भूख लग रही हो ना, तो भोजन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए दोस्त, आज भले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो, परंतु जब जरूरत पड़ेगी ना, तो टॉयलेट भी साफ करोगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो? और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? और देखो कि तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, तो फिर तुम्हें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़ सकते हो और अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ाई की जरूरत है, तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियां कोई मायने नहीं रखती। फिर तुम्हारी आलस, नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई से भागे, तो तुम एक बार अपने जीवन के बुरे दिनों को याद करना, जब किसी ने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारी इंसल्ट की हो, जब पैसे की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था। जरा एक बार कल्पना करना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं। आंखें बंद करके देखना अपने माँ बाप की आंखों के उन बुझते चिरागों को, जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के ख्वाब देख रही हैं कि एक दिन मेरा बेटा इन आंखों के बुझते चिरागों को रोशन कर देगा। और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर स्टेडी मोटिवेशन की आग ना लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो मर्जी करे ना, वो कर लेना। मगर इतना जरूर याद रखना कि एक दिन तुम छाती पीट पीट कर रोओगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि बिना एजुकेशन के किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना मुमकिन नहीं है।
क्योंकि सक्सेस की गाड़ी एजुकेशन के ब्रिज से ही होकर गुजरती है। और आज के दौर में एक सक्सेसफुल व्यक्ति ही सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है दोस्तों। तो क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुमको झुककर सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जहां खड़े हो वहां से लाइन शुरू हो? क्या तुम नहीं चाहते कि देश और दुनिया में तुम्हारा नाम हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे मां बाप को तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में हो? अगर तुम चाहते हो तो तुम मन को मारो गोली और उठो और पढ़ाई करो। मैं तो चला मेहनत करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।